कि पार्टी को ताकतवर बनाना है तो उसका पहला सूत्र है एकजुटता, एक साथ, एक जैसे। ये मैं उससे ज़्यादा बुरा, ये सोच, ये परिवर्तन बुद्धि थोड़ा सा हमें कम करके परिवार की राजनीति कैसे बढ़े, पार्टी की राजनीति कैसे बढ़े, इस पर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, बहुत संघर्षशील लोग हो आप, जरूर यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री है, पर ये बड़ी बात नहीं है कि यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री है। बड़ी बात ये है कि अगला जब चुनाव होगा तो यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री रहते हुए हार जाएगा आपके कारण। और वैसी ही कांग्रेस हम सबको बनाएंगे, क्योंकि पूत के पांव पालने दिखते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाल चल रही है, जो दिख रही है, वो पक्का 100% बिना घबराए, बिना विचार किए, मैं दृढ़ संकल्प, ये जितने मीडिया के लोग यहाँ होंगे या मेरे मोबाइल के जरिए मेरी बात पूरे उज्जैन में जाएगी, तो हर आदमी अगर इसमें वोट डला लो आज ऑनलाइन तो आप जीतो, क्योंकि मुख्यमंत्री के शर्त ऐसा नहीं है कि वो वापस जीते, भले वो मुख्यमंत्री। तो मैं मानता हूँ ये बात मुझे आपको इसलिए कहना पड़ती है या कहना चाहिए कि आप लोगों में जो ऊर्जा है, जो हौसला है, जो परिवार पार्टी के विचार के साथ आपका जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, दृढ़ है। और इस नाते ये विचार अपने आप मेरे मन में आते हैं कि बड़ी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री यहाँ का विधायक है, बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ का विधायक अगला चुनाव हार जाएगा। पर इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कहा अब की बार 400 पार। सुना था आप लोगों ने? सुना था या नहीं सुना था? तो उनके सांसद ये बोलते थे, उनके नेता ये बोलते थे कि इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, देश का आरक्षण समाप्त करना है, हमें भारत का संविधान जो हम चाहते हैं हमारी विचारधारा के हिसाब से बनाना है। फिर जितने आरएसएस के सरसंचालक हैं उनमें से कम आधों ने लगातार ये बात कही कि आरक्षण होना की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले कहा कि देश आजाद 1 साल पहले हुआ है। कब बोला? 3 दिन पहले मोहन भागवत जी ने बोला कि देश आजाद अभी 1 साल पहले हुआ है। यानी क्या बोला उन्होंने कि जो लोगों ने शहादतें दी, कितनी पीढ़ियां खप गई, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिनका इतिहास में नाम है, ऐसे भी है जिनका इतिहास में नाम ही नहीं है, वो कब मिलेगी आजादी पता ही नहीं था, लड़ते लड़ते मरते रहे। उनका अपमान है या नहीं है? अरे उनका अपमान है या नहीं है? इन्होंने कहा संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है ये संविधान में नहीं लिखा, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, भारतवर्ष की परंपरा है। ये संविधान की अवहेलना है या नहीं है? ये डरने की बात ही नहीं है, ये सोच का, विचार का विषय। अरे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, पैगंबर गुरु नानक देव जी, महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, अंबेडकर ने, गांधी ने, सबने, जितने महापुरुष हुए सबने एक बात कही कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत, मानवता, सब मिलकर रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, त्याग करो। ये सब धर्मों की कहानी है, यही संविधान की कहानी, यही भारतवर्ष के संविधान में भी इसी तरह की बातें हैं। न्याय करो, इसके लिए अमित शाह जी ने कहा, जब राहुल गांधी जी ने संविधान की पुस्तक हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए तो देश के लोगों ने अब की बार 400 पार से 240 पे ला दिया, लाया या नहीं लाया? तो जब अमित शाह को गुस्सा आया, बीजेपी को गुस्सा आया, मोदी भी बोल नहीं सकते पर अंदर अंदर खून खोल रहा है, और उन्होंने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर। क्या करते रहते? इतनी बार भगवान का नाम लो, स्वर्ग प्राप्त होगा, 7 बार का कहा या नहीं कहा? तो ये अपमान अंबेडकर जी का। और ये लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़े तो कौन लड़े? संविधान की बात कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? देश के आरक्षण की बात भी बीजेपी के लोग करते रहते हैं। आरक्षण 10 साल के लिए था, फिर 20 हो गया, फिर 60 हो गया, आखिर कब तक आरक्षण करते हैं बीजेपी के लोग? हम लोगों को भी समझाते हैं, अलग अलग तरीके से आपको भी बात करते हैं। बात आरक्षण की है क्या? फिर भी जो आरक्षित वर्ग है उसी को आज भी गरीब वही क्यों है? जब इतने साल का आरक्षण है फिर भी वही मोहल्ले गरीब क्यों है जो आरक्षित है? बताओ आप, ये सवाल है या नहीं?